वेलकम गाइस। ठीक है, आई होप यार सब बढ़िया होंगे। ठीक है, सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज करने वाले हैं 1190 जो कि लीड कोड का आपका है। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन बोलता है कि हमें रिवर्स करनी है स्ट्रिंग्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। सो पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेसिकली यार कि हमें लाइक एक स्ट्रिंग दी हुई है, बीच में क्या है पैरेंथेसिस दिए हुए। ठीक है, तो पैरेंथेसिस के बीच में जो जो स्ट्रिंग्स होंगी हमें इसको रिवर्स कर रहे हैं। अब कैसे रिवर्स करते हैं हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैसे करना है। तो यहाँ पे बोलता है यार कि यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एस, ठीक है, डेट कंटेन्स द लोअर केस इंग्लिश लेटर्स एंड ब्रैकेट्स। बोलता है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे लोअर केस में दिए हुए हैं पहली बात। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश के कैरेक्टर प्लस ब्रैकेट्स दिए हुए हैं जो कि आपके पैरेंथेसिस हैं। फिर बोलता है आपको रिवर्स करनी है स्ट्रिंग इन ईच पेयर ऑफ मैचिंग पैरेंथेसिस स्टार्टिंग फ्रॉम इनर मोस्ट वन। ओके ओके, सो ये भाई यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, मीन्स देखने वाली बात है, सुनने वाली भी है। तो बोलता है कि यार हमें रिवर्स करना है स्ट्रिंग को सच दैट कि यार जो हमें ना इनर मोस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इनर मोस्ट मतलब कि जो सबसे इनसाइड वाला है, मीन्स यार जैसे पैरेंथेसिस ओपन हुए ना तो जो पहले क्लोज हुआ वो सबसे इनसाइड वाला होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यार जैसे ही एक क्लोज हुआ पैरेंथेसिस, जो पहला क्लोज हुआ तो जो पहला इनसाइड वाला जो इनर मोस्ट जो पैरेंथेसिस होगा ना, हम पहले इसको लाइक रिवर्स करना है। उसके बाद जो क्लोज होगा ना, फिर उसके बीच में जो भी स्ट्रिंग है हमें उसको रिवर्स करना है। फिर हम ऐसे करते करते हमें उसको रिवर्स करना है। ठीक है, सो आई होप कि हल्का हल्का लाइक क्वेश्चन से यू गॉट द आइडिया कि कैसे करना है आपको। ठीक है, तो करना है हमें समझ तो आ गया, लेकिन यार चलिए देखते हैं कि इसकी क्या अप्रोच रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं यार हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया है बोला इसने। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग एस में क्या हो सकता है। ठीक है, स्ट्रिंग एस में हो सकता है यार कि ये हो सकता है कि उसने बोला हो कि ए हो, बी हो, ब्रैकेट हो, फिर सी हो, डी हो। ठीक है, मान लो स्ट्रिंग है, तो ये कैसे सही तो सिंपल है यार कि ये देखो ए बी सेम रहेगा। ठीक है, जो ये सी डी है यार ये हो जाएगा डी सी, रिवर्स होएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल इसमें अब जो दिया हुआ पहला एग्जांपल यहाँ पे है, तो ए बी सी डी यहाँ पे सिंपल है यार कि जो यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ पे हो जाएगा डी सी बी है। बेसिकली हमें जब रिवर्स करना है ना, हमें साथ में जो पैरेंथेसिस है उनको रिमूव भी करना है। यहाँ पे ये भी ध्यान वाली बात है। ठीक है, ध्यान देना है इस बात पे भी। तो सेकेंड वाला एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा लाइक ये लग रहा है कि सेकेंड छोड़ो, थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है, ई डी ई टी ओ सी ई एल, ई डी ई टी ओ सी ई एल। ओके, तो बोलता है तो यार एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग हमारी ई डी, फिर क्या था ई डी ई सी ना, ई डी ई टी ओ सी, ई टी ओ सी, फिर यहाँ पे क्लोज है, एक और क्लोज था और एक और क्लोज था क्या, आई गेस हाँ दो क्लोज थे, फिर ये लाया था। ठीक है, तो ये लाया था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो हमें करना क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये नहीं है, तो इसका अगर मैं स्टेप वाइज लिखूँ यहाँ पे स्टेप्स। ठीक है, तो मैं अगर स्टेप बोलूँ तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा ये। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में यार जो स्ट्रिंग होगी वो ई डी ई टी, ये नहीं यहाँ पे जो सी ओ है यहाँ पे ओ सी हो जाएगा, सी ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ई टी सी ओ और ई एल, यहाँ पे एक और ब्रैकेट है। ठीक है हाँ तो ये हो जाएगा, प्लस में आप ब्रैकेट डाल देते जो स्टार्टिंग में थे, क्योंकि ये देखो ये ब्रैकेट हो गया, ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है एक, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ पे। तो भाई देखो स्टेप वन में ये हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरे स्टेप पे क्या होगा, दूसरे स्टेप पे यार ये होगा कि अब ये वाला ब्रैकेट होगा यहाँ पे जो है ना, ये ई डी ऐसे रहेगा यहाँ पे ये रिवर्स होएगा ई टी सी ओ, यहाँ पे क्या होगा ओ सी, फिर टी और ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरी जो स्ट्रिंग है ना, ये वाली स्ट्रिंग, तो ये पूरी स्ट्रिंग लाइक हम लोग की हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या हो गया, हम लोग का ओ सी क्या हुआ, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया ओ सी ई टी, ओ सी टी, और यहाँ पे लास्ट में ई एल आ गया।
तो हम लोग का ये भी हो गया, सॉरी तो यहाँ पे ये हट जाएगा, ये पेरेंथेसिस हट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बच गया। चलो तीसरा हो रहेगा, तीसरा में क्या बचा, तीसरे में यार कंप्लीट बचा हम लोग का, ठीक है ना। तो तीसरे में हम लोग का एक कंप्लीट बचा हुआ है, तो हम लोग का कंप्लीट इसको भी कर देते हैं। फिर तीसरे में क्या होगा, जो तीसरा हम लोग का रहेगा उसमें क्या होगा, उसमें होगा हम लोग का कंप्लीट होएगा यार, ये LEETCODE, तो लीड कोड बन गया, ठीक है। आई गेस ये लीड कोड ही होगा, देख लेते हैं। तो हाँ लीड कोड हो गया। तो यार यहाँ पे बेसिक आइडिया आ गया कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यार यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये कैसे होगा, तो इसको करने का अप्रोच क्या है। तो यार हम बेसिकली यहाँ पे स्टैक यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। तो यार स्टैक कैसे यूज़ होगा, स्टैक के भी यहाँ पे लाइक खासियत मैं बताता हूँ कि स्टैक यहाँ पे ऐसे यूज़ होगा कि जो पेरेंथेसिस हमने देखा था ना यहाँ पे, हाँ जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक मिनट में तुम्हें यहाँ पे दूसरा कलर लेके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैं कौन सा कलर लूँ, कलर यहाँ पे ले लेते हैं हम, चलो मैं ग्रीन ये लेते हैं, ये रेनबो वाला कलर, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या था कि मैंने बताया ना कि ये पहली स्ट्रिंग को अगर तुम ध्यान से देखो, जो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, पहली स्ट्रिंग को तुम ध्यान से कर देखो, तो पहले यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ओसी वाला, पहले ओसी वाला पार्ट हुआ, और ये कब हुआ, जहाँ पे पेरेंथेसिस, यहाँ पे जो पहले पेरेंथेसिस यहाँ पे, दूसरे पेरेंथेसिस ये, तीसरे पेरेंथेसिस, फिर जैसे ही तीसरे पेरेंथेसिस के बाद ये क्लोजिंग वाला आया, ठीक है। तो हमने क्या किया यार, जो क्लोजिंग वाला है प्लस जो लेटेस्ट जो था, जो ओपन, लेटेस्ट ओपन जो था ना, जो लेटेस्ट ओपन था, क्या था लेटेस्ट ओपन बताओ, जो ये था यहाँ से यहाँ तक का जो लेटेस्ट ओपन था। तो हमने ये क्या किया, हमने इसको यहाँ पे रिवर्स कर दी स्ट्रिंग इतनी, ठीक है। फिर हमने इसके बाद हम गए यार यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे हम देखा यार ये लेटेस्ट यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है, तो उसके बाद जो लेटेस्ट ओपनिंग वाला था ये था। तो हम इसको समझ रहे हो, मतलब कि हमें यहाँ पे स्टैक यूज़ करना पड़ेगा। हम जैसे यहाँ पे हम जैसे जब ओपन वाले आएंगे तो हम तो स्टैक में पुश करेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे क्लोजिंग वाले आएंगे वैसे हम स्टैक से पॉप करना स्टार्ट करेंगे। और हम क्या पॉप करेंगे, इसके इंडेक्सेस बेसिकली, कि कौन से इंडेक्स पे हमने ओपन किया, कौन से इंडेक्स पे क्लोज़ किया। समझ आया नहीं आया, हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बार और बताता हूँ, ठीक है, बढ़िया से। देखो मेन मोटिव ये है कि तुम्हें समझ आना चाहिए, ठीक है, भले ही टाइम ज़्यादा लग जाए। अगर किसको समझ आ गया तो यार वो लाइक फॉरवर्ड करके आगे देख सकते हैं लास्ट में कि कैसे लाइक हमने फिर कोड किया। तो मैं एक बार और एग्जांपल लेके बताना पड़ेगा भाई लोग को, क्यों भाई, जिसको आ गया वो तो ठीक है, जिसको नहीं आया फिर वो हाँ दिक्कत है ना, करना पड़ेगा इसका। तो मैं क्या कर रहा था, एक एग्जांपल एक और ले लेते हैं, ठीक है, मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ। तो यार जैसे एग्जांपल है, मान लो स्ट्रिंग दी है यहाँ पे, छोटी स्ट्रिंग लूँगा, ठीक है भाई, मान लो यहाँ पे ए बी दिया है, सी डी दिया है, एक और मान लो यहाँ पे, चलो भाई ई एफ मान लो। तो यहाँ पे अगर तुम्हें इसको देखो, तुम्हें पता होगा कि जो स्ट्रिंग होती है वो भी यार एक एरे ही होती है, ठीक है। तो इसकी इंडेक्सिंग हम अगर करेंगे यार तो क्या होगा, जो पेरेंथेसिस है पहले वाला, ये 0 इंडेक्स पे, ये पहले इंडेक्स पे, दूसरे इंडेक्स पे, तीसरे इंडेक्स पे, चौथे इंडेक्स पे, पाँचवें इंडेक्स पे, 6 इंडेक्स पे, 7th इंडेक्स पे, 8 इंडेक्स, 9th इंडेक्स। सो बेसिकली अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो यार देखो पेरेंथेसिस यहाँ ये इससे मैच कर रहा है, इससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, ऐसे मैच हो रहे हैं बेसिकली जो है ना काउंटिंग्स। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, स्टैक क्रिएट करते हैं तो यार ये एक हमारा स्टैक है, जो कि मैंने बोला कि यार इसका नाम मैंने एसटी दे दिया, ठीक है। तो मैंने जब स्टैक मैंने बोला यार, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, मान ली कि यहाँ पहला 0 आया, ठीक है, ओपनिंग हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 0 डाल दिया, ठीक है। फिर स्टैक मैंने क्या किया यार यहाँ पे, फिर मैंने देखा यार कि यहाँ पे क्या यहाँ पे बना, ये आ रखा है मुझे क्लोजिंग ढूंढना है बेसिकली, मेरे जो वो ना जो इफ़ कंडीशन क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग में मैं पॉप कर दूंगा। ये तो मैं स्टैक में पुश करते रहूँगा, देखो पुश कर रहा हूँ, 0 पुश किया, फिर मैंने बोला यार कि आया नहीं आया, फिर मैंने यहाँ पे ए नहीं है, बी नहीं है, फिर सी में गया, फिर सी में क्या मिला, 3 मिला मुझे, मतलब सी में सॉरी जब थर्ड इंडेक्स से मुझे मिला क्लोज एक और ओपन ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट में क्या इंडेक्स है 3, तो यहाँ पे 0 3 और आएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 आया। फिर इसका दिया, देखो जैसे है ना 5 में क्लोजिंग आ गया, फिर मैं समझ गया यार कि जैसे क्लोजिंग आ गया मतलब कि मुझे ओपनिंग नहीं मिलने वाले, सब क्लोज ही होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया यार, देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो लेटेस्ट जहाँ क्लोजिंग 6 में हो रहा था, ठीक है, तो मैं इसको तो यहाँ से पॉप कर दूँगा 3 को, लेकिन जब मैं पॉप करने से पहले क्या करूँगा,
कि जो 3 इंडेक्स है ना, जो 3 इंडेक्स जो लेटेस्ट टॉप का टॉप कॉमा जो अभी इंडेक्स है कौन सा 6, मैं इसको रिवर्स में डाल दूँगा ना। तो पता वो रिवर्स फंक्शन होता है ना, तो मैं रिवर्स डॉट स्ट्रिंग करके जो भी रिवर्स होता है ना, लिखते कैसे रिवर्स लिखते हैं, फिर स्ट्रिंग डॉट बिगिन करके लिखते हैं। तो स्ट्रिंग डॉट बिगिन प्लस इंडेक्स 3 कर लूँगा, स्ट्रिंग प्लस बिगिन प्लस 6 करके मैं लिख दूँगा, ठीक है। तो फिर इसको रिवर्स कर लूँगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो फिर उसके बाद यहाँ पे 3 गया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 6 में था, 6 पे था ना उस टाइम पे, फिर 6 से 7 8 9, फिर 9th में गया तो वापस से 9th में भी क्लोजिंग एक और मिल गया, एक और क्लोजिंग मिला। तो मैंने क्या किया 0 है लेटेस्ट, तो यार 0 से लेकर 9 तक का, फिर मैंने क्या किया 0 से 9 तक का को रिवर्स कर दिया और इसको फिर वापस से 0 को भी हटा दिया, और मेरा जाते आते लाइक मेरी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई वैसे ही, ठीक है, हुई ना ख़त्म। तो यार फिर मैंने, और मैं ये सब काम ना जो एस वाली इंडेक्स जो हमें मिली है बेसिकली, जो एस वाली जो स्ट्रिंग मिली है पहले से, हम उसमें ये सब चीज़ें चेंजेस करेंगे बेसिकली, ठीक है ना। रिवर्स हम इसमें ही करेंगे ताकि इसके बीच में हो, हम अलग से स्ट्रिंग बना के उसमें रिवर्स नहीं करेंगे। अलग से स्ट्रिंग बनेगी लेकिन वो कब बनेगी आगे बनेगी, मैं बताता हूँ कब बनेगी, ठीक है। तो देखो जब हम लोग की ये बन जाएगी ना, तो हम लोग का ये बेसिकली क्या बन जाएगा, अगर तुम इसका ऊपर वाली का अगर मैं देखूँ तो जो हम लोग की जो रियल टाइम जो स्ट्रिंग, एक मिनट, तो बताता हूँ जो हम लोग की जो स्ट्रिंग जो बनेगी, ठीक है, जो ऑपरेशंस के बाद जो स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी, स्ट्रिंग हम लोग की होगी। तो चलो ब्रैकेट के बाद साथ ही बता देता हूँ, ठीक है। देखो ब्रैकेट होगा तो पहले जो सी डी है ना, पहले वो ना 2 बार घूमेगा सी डी, पहले क्या बनेगा, पहले एक बार घूमेगा डी सी, फिर अब से एक और बार वो रिवर्स होगा, तो बेसिकली सी डी ही हो जाएगा वो। और जो ए बी है वो एक बार होगा इसका जो टोटल बनेगा वो बनेगा, एक मिनट, पहले बनेगा ए बी, फिर यहाँ पे डी सी और एफ ई पहले ये बनेगा, फिर इसका एक बार जब कंप्लीट रिवर्स होगा तो रिवर्स वन में क्या बन जाएगा, तो ई एफ सी डी और ए बी, ये तो बनेगा। और जो बीच में ब्रैकेट होंगे यार ये थोड़े उल्टे सीधे हो जाएंगे, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। बेसिकली जो लेके जो स्ट्रिंग है ना, हमें स्ट्रिंग हटानी, क्योंकि हम जो है ना ब्रैकेट को हटाने वाले हैं। तो बेसिकली यार जो हम लोग की बचेगी स्ट्रिंग, हम लोग की स्टेप से ये बनेगी ई एफ सी डी और ए बी, ठीक है। और जिसकी ब्रैकेट होंगी यार ये भी घूम जाएंगे, कि जैसे यहाँ ओपन ब्रैकेट है ना, यहाँ पे ये भी क्लोजिंग, ओपन की जो क्लोजिंग हो जाएगी कि रिवर्स हो गया, तो ये भी यहाँ पे क्लोजिंग, लाइक जैसे यहाँ पे ओपन था यहाँ पे ऐसे क्लोजिंग उल्टे सीधे, मतलब उल्टे सीधे बन जाएंगे यहाँ पे ब्रैकेट भी। लेकिन इसकी कोई दिक्कत नहीं यार, कि जो हम लोग की जो, देखो मैं बताता हूँ क्यों दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जो आंसर, जो हम लोग की जो आंसर स्ट्रिंग होगी, ठीक है, मान लो हमने एक आंसर स्ट्रिंग ली है, तो आंसर स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे यार, हम जैसे ही अगर हम अब कंडीशन डालेंगे, अगर कोई भी ओपन या क्लोज ब्रैकेट आता है हम उसको हटा देंगे, तो जो हम लोग की रिजल्टेंट स्ट्रिंग आएंगी वो सब ई एफ सी डी और ए बी ही आएगी, जो कि हमें चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो स्टेप से हम करेंगे। सो आई होप यार लाइक तुम्हें आ गया होगा कि हमने कैसे किया है बेसिकली ना, हम लोग का इंट्यूशन क्या है, ठीक है। सो अगर किसी भाई लोग को यार समझ नहीं आया ना, तो यार वो लाइक वो देख सकते हैं रिवर्स करके वीडियोस, या फिर मैं भी आगे कोड करने वाला हूँ। सो यार वहाँ से एक लाइक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। और यार मैंने लाइक फर्स्ट बार में ही कर दिया था, थोड़ा सोचने के बाद पे इसके स्टेक से, लाइक जब तुम क्वेश्चंस करोगे ना हल्के हल्के, तुम्हें खुद से बन जाएगा कोड कि हाँ चीज़ें ऐसे हो रही, तुम देख के ही पहचान लोगे कि हाँ ये स्टेक से हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो यार हम कोड पे चलते हैं फिर, ठीक है। सर हम लोग का कोड यहाँ पे है, सो हमें, हाँ ये हमें कोड है, तो हमने क्या बोला था, ठीक है। तो थोड़ा जूम करूँ क्या, हाँ चलो ठीक है। तो यार हमने क्या बोला कि हम यहाँ पे पहले ले लेंगे, क्या ले लेंगे, स्टैक ले लेंगे, ठीक है। स्टैक में हम इंटीजर वैल्यू डाल देते, तो स्टैक इंट आ गया, प्लस एक नाम दे देंगे एस टी, जो मेरा फेवरेट है स्टैक के लिए, एस टी देता हूँ हमेशा। तो यार हम पहले एक लूप चलाएंगे जो कि यार कम्प्लीटली वहाँ तक चलेगा, कहाँ तक का, कंप्लीट एस तक का। लेकिन तो मैंने ऑटो आई करके एस तक मैंने लूप चला दिया। अगर इसको ऑटो आई समझ नहीं आया तो यार चलो ऑटो आई छोड़ो, मैं सिंपल से इंट से चला, समझने के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो इंट आई इक्वल टू 0 से चला रहा हूँ, कहाँ तक का, साइज ऑफ एस तक का, लेस देन ना, क्योंकि जो इंडेक्सिंग होगी वो एस माइनस 1 तक लास्ट इंडेक्सिंग रहती है, 0 से स्टार्ट होगी। तो आई प्लस प्लस कर दिया, फिर हमने यहाँ से देखो ये हो गया। तो हमें यहाँ पे अब हमने क्या किया, हमने बोला यार कि इफ़ कंडीशन हमने डाली यार, अगर मानो अगर यार जो हम लोग का एस ऑफ आई, ठीक है,
अगर मान लो एस ऑफ आई है इक्वल टू क्या, अगर है इक्वल टू ओपन ब्रैकेट अगर है तो हमें स्टैक डॉट पुश क्या करना है, मैंने क्या बोला स्टैक में पुश क्या करना है, इंडेक्स करनी है, तो आई हम डाल देंगे कौन सी इंडेक्स है करके, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, और हम एक और एल्स में डाल देते हैं, अगर स्टैक हाँ हमने ये किया, फिर स्टैक आई में अगर मान लो यार वो आ गया, क्या आ गया, क्लोज ब्रैकेट आ गया मान लो, तो हमने क्लोज ब्रैकेट में क्या करना है बताओ, यहाँ पे इफ कंडीशन एल्स इफ, तो हमने पे एल्स इफ में क्या करना है, देखो हमने बताया ना एल्स इफ में अगर देखो जब स्टैक में जाए जब ओपन ब्रैकेट आएगा तब तो पुश करना है, क्लोज ब्रैकेट आते ही पॉप करना है, लेकिन पॉप करने से पहले हमें रिवर्स करना है ना, तो हमें क्या हमें रिवर्स फंक्शन यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और हम क्या करेंगे ऐसा ना, तो एस डॉट बिगिन, क्योंकि प्लस हमें इंडेक्सिंग लिखनी है कहाँ से कहाँ तक, तो देखो बिगिन तो हमसे लिखते क्योंकि ये लाइक फॉर्मेट है बिगिन प्लस, हाँ हम क्या स्टैक एस टी डॉट टॉप, क्योंकि एस टी डॉट टॉप में ही पहला एलिमेंट होगा ना, जो मतलब रिसेंटली जो भी एक्सेस हुआ है, ठीक है, कॉमा कहाँ तक का करना है, जो भी मिला हमें, कहाँ क्या मिला हमें, जहाँ हम अभी इंडेक्स में है, मतलब अभी कौन से इंडेक्स में, प्लस हम आई इंडेक्स में है ना, तो हम प्लस आई लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यार ये रिवर्स हो जाएगा वहाँ वाला पार्ट, तो इसे रिवर्स होके आई गेस मिल जाएगा आंसर में। लेकिन अभी यहाँ पे दिक्कत है, दिक्कत क्या यार, हमने यहाँ पे मिल तो गया लेकिन हमें अभी वो नहीं मिला ना, मतलब कि हमें ब्रैकेट हटा के लाइक आंसर देना है, तो हमें यार एक स्ट्रिंग चाहिए जो कि यार एक आंसर मान लेते हैं स्ट्रिंग, हम एक आंसर कि जिसमें कि हमें हटा के देना है, ठीक है, जो ब्रैकेट्स ओपनिंग क्लोजिंग जो ब्रेक ये पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस हमें हटा के देना है उनको, तो पैरेंथेसिस हटाने के लिए हम क्या कर देंगे फॉर लूप डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा ऑटो आई कुछ नहीं है, एक आइटरेटर होता है, ऑटोमेटिकली डिक्लेयर करते हैं किस टाइप का हम आई लेंगे, पॉइंटर टाइप का डिक्लेयर करते हैं, और जो आई होता है वो क्या करता है कि जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम एस लिखेंगे तो एस में कम्प्लीटली लाइक जीरो से लास्ट तक इंडेक्स तक चलेगा कम्प्लीटली, ठीक है। तो हमें बहुत थोड़ा ईजी मेथड होता है ऑटो लगाना। सो यार हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे तुम चाहो तो ऑटो ना लिख के यहाँ पे तुम इंट लिख दो या कुछ लिख दो, कैरेक्टर लिख दो कि कैरेक्टर है ना यहाँ पे, हम कैरेक्टर में करेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे हमने एस किया, एस में कैरेक्टर है तो हम कैरेक्टर में चलेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं कैरेक्टर। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखो हम बोल रहे हैं कि अगर आई इक्वल टू क्या है, अगर यहाँ पे इक्वल चले इफ़ हमने बोला अगर आई इज़ नॉट इक्वल टू, देखो हमने बोला कि नहीं क्लोजिंग होनी चाहिए, नहीं ओपन हमें हटाना है ना ओपनिंग और क्लोजेस, तो हमने बोला यार कि अगर ओपन आया, अगर ओपन आया तब भी नहीं लेना, ठीक है। एंड क्या, अगर यार जो आई है, ठीक है, अगर आई क्या बोलते हैं क्लोज भी नहीं होना चाहिए ना, तो हमने बोला कि ना ही वो होना चाहिए, देखो हमने बोला ना ही वो होना चाहिए ओपन ब्रैकेट, ना ही वो होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। हम ना ही यहाँ पे किया, तो हमने ना ही में डाल दिया। फिर हमने क्या किया, अगर ये ऐसा हुआ कि ना ही जो आई है, मतलब आई यहाँ पे डायरेक्टली उसको रेफरेंस कर रहा है, ठीक है, तो हमने अगर यहाँ पे जो कैरेक्टर है अगर वो ना ही ओपन है ना ही क्लोज ब्रैकेट है, तो मतलब कि वो स्ट्रिंग होगा, हमें स्ट्रिंग को क्या लेना है यहाँ पे, तो हम आंसर में क्या कर देंगे, यहाँ पे आंसर में हम प्लस कर देंगे स्ट्रिंग को, आंसर प्लस इक्वल टू आई कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का आई गेस वो चल जाना चाहिए, ठीक है। फिर हम कर देंगे क्या रिटर्न को आंसर को, तो आई होप यार दिख सही रहा होगा, ठीक है। सो इसको रन करके देखते हैं, होप चल जाए। क्या दिया इसने, ये बोलता है कि ओके 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 एस डॉट बिगिन, तो क्या नहीं है, ठीक है, मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक्स, यू आई लव और क्या आई लव यू, कहीं कहाँ मिस्टेक हुई, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पहले इट्स आई इक्वल टू 0 किया, पुश स्टैंडर्ड पुश हमने आई किया, ओह हमने पॉप तो किया ही नहीं, एक मिनट देखो मैंने यहाँ पे एल्स में यहाँ पे एक चीज़ नहीं की, जैसे ही मैं यहाँ पे ना एल्स में ध्यान से देखो, जैसे एल्स में यहाँ पे इफ़ आई एस आई इक्वल टू यहाँ पे जैसे मैंने ओपन यहाँ पे किया, मैंने क्या बताया था कि जैसे वो हमें इंडेक्स पे हमने देखो हमने यहाँ पे जैसे ही टॉप वाला हटाया, टॉप वाले मतलब टॉप वाले तक रिवर्स किया, फिर हमें टॉप को हटाना पड़ेगा, तो हमें एस टी डॉट पॉप भी करना पड़ेगा, समझे। देखो नहीं समझे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कहाँ पे किया था, ये देखो यहाँ पे ये था, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे ये है ना यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमें जैसे यहाँ पे 3 था, तो हमने जब जैसे हमें 3 इंडेक्स पे हुआ तो 3 इंडेक्स को हमने हटाया, फिर उस 0th इंडेक्स पे किया ना, तो हम पॉप भी करना पड़ेगा साथ साथ में स्टैक पे, ठीक है।
तो बस ये मिस्टेक यहाँ पे हो गई हमसे, बट कोई बात नहीं, आई गेस ये हो जाएगा। एक्सेप्टेड हो गया आई गेस, हाँ हो चुका है। इसको हम सबमिट भी करके देख लेते हैं। चलिए हो गया, सबमिट भी हो गया। बीट काफ़ी कम हुआ बट इट्स ओके। सो यार थैंक यू गाइस। तो आई होप यार ये समझ आ गया होगा कि हमने लाइक कैसे किया। बेसिकली स्टैक का खेलते हैं यहाँ पे कम्प्लीटली। अगर स्टैक की नॉलेज है आपको यार कि कैसे स्टैक काम करे तो आप इजीली लाइक खुद भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड यार अभी मैंने स्टार्ट किया, लाइक मेरी फर्स्ट वीडियो है, सो आई नो कि काफ़ी कमियाँ होंगी बट आई विल इम्प्रूव इट, ओके। सो यार बाकी मुझे अब बताइएगा कि मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे इम्प्रूव करना चाहिए अपनी वीडियोज़ को, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच यार, इन्जॉय कीजिए अपना डे। एंड आई बेस्ट होप कि बेस्ट विशेज़ फॉर योर फ्यूचर। आप कोडिंग करते रहिए। बाय।